आपने आज उन्हें दाढ़ी की वजह से निकाला है, सस्पेंड करा है, तो ऐसे बहुत सारे आपके हिंदू के अंदर होते हैं जो तिलक लगाते हैं, तो वो भी अलाउड नहीं है। तो आप तिलक लगा के उन्हें ना बिठाएं, या कि दोनों को सेम वे में रखिए ना। एक चीज़ जो इंतशार अली के साथ हुआ है बागपत के अंदर, जो एसपी अभिषेक जी ने उनकी दाढ़ी के ऊपर बताया, वो बहुत ही उत्तेजित और गलत है। सब मुसलमानों के सिर है कि दाढ़ी ख़त्म करो, कुर्ता पजामा ख़त्म करो और ये ख़त्म करो। अब दुनिया में मतलब रामलीला हो रही है, मस्जिदों का भी ऑर्डर ही ना हुए, उनका तो काम ही है। और इससे मुल्क को नुकसान है, ना कि किसी एक कौम को नुकसान है। जय हिंद, मेरा नाम है मोहम्मद उमर। इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक एसआई को सस्पेंड कर दिया गया दाढ़ी रखने की वजह से। उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली थी। मुसलमान एसआई थे जिनको एसपी ने सस्पेंड कर दिया। हालांकि अगर दाढ़ी की बात करें तो देश में दाढ़ी इनके भी है और दाढ़ी इनके भी है। दाढ़ी तो दोनों लोगों के है, और भी बहुत से लोग देश में दाढ़ी रखते हैं। लेकिन क्या पुलिस का मामला है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम जनता से ये जानते हैं कि उनका क्या रिएक्शन है, उनको क्या लग रहा है। हम लोगों से पूछेंगे, बात करेंगे कि उनको इसमें क्या लग रहा है। तो यहाँ हमारे साथ कुछ यंगस्टर हैं और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या एसआई को सस्पेंड करना सही था? आइए बात करते हैं इनसे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद मोहम्मद हसन अशरफ। सैयद जी, आप ये बताइए, जो एसआई को सस्पेंड किया गया है बागपत में, वो आपके हिसाब से सही किया या गलत किया? क्या हुआ? देखिए, किया तो बहुत गलत गया है, क्योंकि ये जो हमारा देश है, ये हमारा देश जो है मिट्टी की वैल्यू का देश है। और इसके अंदर हम 47 से पहले भी और 47 के बाद भी हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई, क्रिश्चियन भाई, ईसाई भाई, जैन भाई, बुद्धिस्ट भाई और जितने भी सारे भाई हैं मिलकर साथ रहकर आए हैं। हम दिवाली में ईद मनाते हैं, वो ईद में होली मनाते हैं। ये हमारी देश की संस्था और उसका संस्कार है। और जो इंतशार अली के साथ हुआ है बागपत के अंदर, जो एसपी अभिषेक जी ने उनकी दाढ़ी के ऊपर बताया, वो बहुत ही उत्तेजित और गलत है। वो गलत इसलिए है कि एक इंसान को आप उसकी देश की मोहब्बत की आस्था का लेवल उसकी दाढ़ी से या उसकी तिलक से या उसकी पगड़ी से नहीं नाप सकते। दूसरी चीज़ ये भी है कि हमारी देश की सेवा भगत सिंह ने पगड़ी पहनकर, अशफाक उल्लाह खान ने टोपी पहनकर और हमारे हिंदू भाइयों ने तिलक लगाकर 7 हाथों में हाथ डालकर करी, जिसके अंदर हमारे सारे भाई, हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, सभी ने मिलकर साथ दिया। तो ये तो एक बहुत ही गलत आस्था का प्रतीक है। ये बहुत ही गलत चीज़ है कि आप किसी हिंदू को तिलक से या मुसलमान को दाढ़ी से या ईसाई को पगड़ी से या सिख को पगड़ी से या ईसाई को उसके प्लस के साइन से नापे। नहीं, ये बहुत गलत है। हमारी देश की मोहब्बत हमारे दिल से होती है, हमारे जुनून से होती है, और वो जुनून हो या दिल हो, वो देश के लिए हमेशा पहले नंबर पर रहना चाहिए। ये मेरी इसके लिए इसका मेरा विचार ये है। हम बहुत ही समय से यहाँ पर शांतिपूर्वक और प्यारपूर्वक रहते आए हैं। भले ही सियासी रोटियों ने, सियासतदानों ने अपनी रोटियाँ इस पर सेकी हों, वो बात है, लेकिन आज का भारत टीवी के भारत से कहीं अलग है। देखिए, हमारे देश में कई स्तंभ हैं। उन स्तंभों में सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ जो होता है वो होता है मीडिया। मीडिया का रोल जो होता है वो देश को एक करने के लिए करना चाहिए, ना कि उसको बिखेरने के लिए। तो इन स्तंभों का प्रयोग हम आपस में जोड़ के लिए करें, ना कि बेजोड़ के लिए। जोड़ हमारा इस तरीके से होना चाहिए कि हमें आपस में प्यार, मोहब्बत, विचारधारा के साथ बहना चाहिए। और गंगा जमुना तहजीब को हम मानने वाले हैं, गंगा जमुना तहजीब के साथ हमें मिलकर चलना चाहिए। तो ये मेरे राय से, चाहे एसपी हो, डीएम हो, एसडीएम हो या सीएम हो या पीएम हो, इसको कभी भी दाढ़ी से, तिलक से या किसी भी प्लस के साइन से या जैन के लिबास से किसी से नहीं नापना चाहिए। इसको नापना चाहिए अपने विचारधारा से, अपनी पवित्र विचारों से और अपने आपस की जो भाईचारा से हम मिलकर रहते हैं उसके साथ। और ये नंबर 1 पे मेरे हिसाब से आना चाहिए, ना कि तिलक या दाढ़ी के ऊपर, नौकरियों के ऊपर या फिर किसी नौकरी के अलावा किसी सियासतदानों के ऊपर अपना रोब झाड़ना चाहिए। तो हसन साहब कह रहे हैं कि ये जो किया है वो गलत किया है। मतलब दाढ़ी जो है, इसके लिए एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि कोई दाढ़ी रखता है या तिलक लगाता है, उससे फ़र्क नहीं होना चाहिए। यहाँ और भी लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि दाढ़ी की वजह से सस्पेंड करना सही था? सर, मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर ऐसा कोई प्रोसीजर है भी अगर लॉ में,
तो हमें सिस्टमेटिकली उसे परफॉर्म करना है। जैसे कि सुनने में आया था कि मतलब जो SI साहब सस्पेंड हुए हैं, उन्होंने अपनी एक एप्लीकेशन भी दे रखी थी उन्हें SP साहब को। उस पर 2 या 3 बार उन्होंने कहा भी कि सर इस पर कुछ सुनवाई करिए, तो उस पर कुछ सुनवाई नहीं हुई। अब दाढ़ी है सर, वो अपने आप बढ़ेगी है, वो हमारे आस्था का प्रतीक है। एक रिलीजन और सर्विस को एक साथ फॉलो करने का मौका देना चाहिए यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि सर रिलीजन हम फॉलो कर रहे हैं तो सर्विस नहीं कर सकते, सर्विस कुछ कर रहे हैं तो रिलीजन हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। तो सर जैसे कि हमें पता लगा कि वो फॉलो करना था, तो सर एप्लीकेशन पर कोई रिस्पांस नहीं आया अब तक, तो सर मेरे हिसाब से गलत था। गलत हुआ है आपके साथ। चलिए यहाँ और भी लोग हैं, यहाँ हम इनसे बात करेंगे। जो SI को सस्पेंड किया गया है, तो आपको क्या लगता है वो दाढ़ी की वजह से उनको सस्पेंड कर दिया, ऐसा करना सही था क्या? ये तो हरी बात में कर रहा है तो हिंदू मुस्लिम लेके चल रहा है, ये तो हिंदू मुस्लिम लेके चल रहा है। ये तो सारे इन्होंने सब मुसलमानों के सिर है कि दाढ़ी ख़त्म करो, कुर्ता पजामा ख़त्म करो और ये ख़त्म करो। अब दुनिया में मतलब रामलीला हो रही है, मस्जिदों का भी ऑर्डर नहीं होंगे, उनका तो काम ही ये है। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो एक सांप्रदायिक सोच के साथ ये काम हो रहा। अच्छा, कम्युनल सोच है SP साहब। बस। अच्छा। आपकी इस बारे में क्या राय है, ये बताओ। ना मस्जिदों का आ रहा हूँ, मैंने बताया ना। अब देखो मंदिरों में कितनी पब्लिक चल रही है, मस्जिदों का भी ऑर्डर ही नहीं है। रामलीला हो रहा है, 200 आदमी 400 आदमी इकट्ठे हो रहा है। मस्जिद का भी यही ना है कि 100 आदमी जाएंगे 10 जाएंगे, वही 5 का ही चल रहा। कभी वो पुलिस आ जा बोले भाई यहाँ 5 आदमी नमाज पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें जो ये सब आप ये कह रहे हैं कि देश में भेदभाव हो रहा है हिंदू मुस्लिम चल रहा है, मतलब मुसलमानों को धार्मिक आज़ादी नहीं मिल रही है। बिल्कुल। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? आप बताइए, आप क्या कहना है? मैं ये कहना चाहता हूँ इस मामले के ऊपर कि कभी भी किसी भी महकमे के अंदर कोई भी होता है तो उसको उसके रिलीजन से नहीं तोलना चाहिए, उसको हमेशा उसके काम से तोलना चाहिए कि ये ना कि उसकी बियर्ड या दाढ़ी की वजह से। ये जैसा ऐसा होता है, आपने आज उन्हें दाढ़ी की वजह से निकाला है, सस्पेंड करा है, तो ऐसे बहुत सारे आपके हिंदू के अंदर होते हैं जो तिलक लगाते हैं, तो वो भी अलाउड नहीं है। तो आप तिलक लगा के उन्हें ना बिठाएं, या कि दोनों को सेम वे में रखिए ना, एक चीज़ को बराबर रखिए, ना कि हिंदू और मुसलमान में तोलिए। इस चीज़ को हमेशा एक वे में रखना चाहिए, ना कि इधर उधर बांटना चाहिए। इससे हिंदू मुस्लिम में भेदभाव होते हैं और देश में जो है वैसे ही टेंशन बहुत ज़्यादा है। आप और मसलों पे ध्यान दिए, GDP नीचे गिरती जा रही है, बांग्लादेश इंडिया से ऊपर चला गया है, जो कि बहुत बुरी बात है, बहुत बुरा समस्या चल रहा है इस वक्त इंडिया का। तो इस चीज़ को इस चीज़ में ना तोलें और बिल्कुल बेसिकली वे में लेके चलें हर चीज़ को। मेरा मानना ये है इस चीज़ का। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम में जो है एक भेदभाव बनाकर, भेदभाव करके कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी जा रही है जिससे देश का नुकसान हो रहा है। देश का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, देश वैसे ही नीचे जा रहा है। आज आप डोनाल्ड ट्रंप जो इलेक्शन चल रहे हैं वहाँ US के अंदर, आप उनका ट्वीट देखिए, वो इंडिया के अंदर आए, इन्होंने 200 करोड़ रुपए खर्च करा उनके आने के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। उसने 2 मिनट में इनकी तरफ जोड़ा दी कि इंडिया एक फिल्थी कंट्री है, उसके अंदर वहाँ से बदबू आती है। तो उनके जहाँ इन्होंने 200 करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च करे, अगर वो देश की सेवा में लगाते तो उससे कितना फ़ायदा होता, गरीब बच्चों की पढ़ाई में लगाते तो कितना फ़ायदा होता। GDP दिन ब दिन नीचे गिरती है, -10 के अंदर पहुँच गई है, बांग्लादेश +3 में चल रहा है। तो आप इस चीज़ को देखिए कि बहुत ज़्यादा तुलना हो रही है और इस बात से विवाद ही होंगे हिंदू मुस्लिम के अंदर। कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा कि आप बियर्ड के ऊपर बाहर निकालना है लोगों को। तो यहाँ लोगों का ये कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था गड्ढे में जा रही है उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि किसकी दाढ़ी है और किसका तिलक है। चलिए, एक साहब और हैं, इनसे हम बात करते हैं। एक तिलक भी लगा हुआ है, बिल्कुल बढ़िया है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब दाढ़ी की वजह से किसी को सस्पेंड कर देना किसी पुलिस अफसर को सही है या गलत है? गलत है। कैसे गलत है, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? ना, गलत ही है, किसी दाढ़ी एक मजहब की पहचान है, तो बात नहीं। ये असल में ये कुछ सियासतदानों के हिंदुस्तान के कुछ ऐसे हैं, उनकी एक प्लानिंग है, सियासत है, और इस हिंदू मुस्लिम का भेदभाव पैदा करके दाढ़ी वालों रखने के मामले में फंसते समाज में गलत पैगाम देना है, और ये गलत सोच है उन लोगों की, और इससे मुल्क को नुकसान है, ना कि किसी एक कौम को नुकसान है। और मुल्क हमारा जो है वो इस बात का, हर मज़हब को अपने अपने मज़हब के हिसाब से ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी दी है उसने, लेकिन ये जो जहन ख़राब लिए हुए सियासतदान बैठे हैं
उनकी खराब सोच का नतीजा है जो इस तरह की हरकतें हो रही हैं, और कुछ नहीं है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एसपी साहब ने उनको सस्पेंड किया है, तो एसपी साहब कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिक व्यक्ति हैं और कुछ नहीं है, ये साफ जाहिर है। इससे भी इसको भी अब कहाँ देखा जाए, ये तो सही है, बात है, हकीकत है। मतलब आप कह रहे हैं कि एसपी जो सांप्रदायिकता की वजह से उन्होंने उनको सस्पेंड किया है, और कुछ नहीं है, और इसके अलावा कुछ नहीं जी। हमने वो एक तासुबाना जो जहन है उसके शिकार हैं वो, और कुछ नहीं। तासुब के शिकार हैं एसपी जी। सर आपके दाढ़ी भी है, तो आपकी इस बारे में क्या कहना है, आप क्या कहना चाहते हैं? सर ये जो कुछ भी हुआ है दाढ़ी के बेस पर, वो गलत ही किया है उन लोगों ने, और एक तासुबाना अंदाज जिस ओहदे पर वो बैठे हैं उनको नहीं करना चाहिए। और ये सब आपस में भाईचारे के साथ में जैसे हम लोग रहते हैं उसके हिसाब से उन्होंने वो गलत किया है, और उनको वापस लेना चाहिए अपना वोट।